नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं रो फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन है रोज फंक्शन, वो जो है लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन का एक पार्ट्स है। और इस रो फंक्शन का अगर लोकेशन की बात करें तो मैं इसका लोकेशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर होम टैब में फॉर्मूला सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लुकअप एंड रेफरेंस आ रहा है। ठीक है, और लुकअप एंड रेफरेंस में यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ROWS रोज फंक्शन। ठीक है, तो रोज फंक्शन इस तरह से है और ये किस तरह से काम करता है ये देखते हैं। ठीक है, अगर डिटेल में चलें रो फंक्शन के बारे में, मैं शीट की ओर चलूं तो जैसे यहाँ पे मैं अप्लाई करके बताता हूँ, फिर बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो जैसे कि ठीक है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ, इक्वल टू ROWS। ठीक है, तो यहाँ पे रोज फंक्शन आ गया है। ठीक है, अगर मैं इसका आर्गुमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या है, आर्गुमेंट में क्या बोल रहा है, रोज फंक्शन में एरे मांग रहा है। कौन सा एरे मांग रहा है, और इसके नीचे लिखा हुआ रिटर्न द नंबर ऑफ रो इन ए रिफरेंस ऑफ एरे। ठीक है, तो आप जो रिफरेंस ऑफ एरे लेंगे उसके रिफरेंस में जो है ये रो नंबर यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरे मांग रहा है, मैं यहाँ पे एरे ले रहा हूँ। ठीक है, मैं A1 से लेके A2 तक का एरे लिया हूँ और इसको मैं सिर्फ A1 से A1 ही ले रहा हूँ। ओके, और ओके कर रहा हूँ। देखिए क्या लिखा रहा है, फर्स्ट रो, मतलब कि मैं क्या लिया हूँ, ये फर्स्ट रो लिया हूँ। ठीक है, तो इस फर्स्ट रो में A1, यहाँ पे फार्मूला अगर देखेंगे तो मैं क्या लिया हूँ, देखिए A1 to A1, मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट रो ही लिया है, तो वो आपको यहाँ पे रिजल्ट में दे रहा है फर्स्ट रो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है A1 to A4, अगर ये फार्मूला मैं डाल रहा हूँ, इक्वल टू लिख रहा हूँ और लिख रहा हूँ रोज। ठीक है, अगर रोज में आप यहाँ पे क्लियर किए और एरे मांग रहा है तो मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे रोज में, और एरे मांग रहा है तो एरे के जगह क्या सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से लेके A1 से लेके A4 तक ही सेलेक्ट किया। ठीक है, A1 से अगर A4 तक सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 नंबर दिखा रहा है। मतलब क्या है, ये 4 नंबर रो, मतलब A1 से लेके आपका A1 जो रेफरेंस है और वहां से 4 तक ही जो है वो जो आया है A1, मतलब कि 1 फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, मतलब A4 क्या हो गया, फोर्थ नंबर रो है, वही आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अगर यही बात करें इस सेक्शन के लिए, और यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ। ठीक है, और रोज ROWS रोज फार्मूला यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, रोज फार्मूला डालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेमी ब्लैक ब्रैकेट दे रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद मैं सेमी कॉलम डालूंगा और लिखूंगा 4, 5 और यहाँ पे 6 लिखूंगा और इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर दे रहा हूँ, क्लोज करके इंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 लिखा हुआ। 2 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 क्यों आया रिजल्ट में, क्योंकि क्या हो रहा है, रिटर्न द नंबर ऑफ रो कवर इन द एरे। ठीक है, इसमें क्या है, नोट दैट कोमा डिनोटेड डिनोट कॉलम्स एंड सेमी कॉलम डिनोट्स रो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो आपका जो कोमा है, ठीक है, देखिए कोमा जहां जहां है वो जो है आपको कॉलम को डिनोट करता है, और जो सेमी कॉलम है वो जो है आपको रो का को डिनोट कर रहा है। तभी जो आपका फॉर्मूला था इसमें देखिए सेमी कॉलम, यहाँ पे क्या है, सेमी कॉलम है। ठीक है, तो ये सेमी कॉलम जो है आपका जो है नंबर ऑफ रो डिनोट किया, मतलब कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जो है 1 रो हो गया, और ये 4, 5, 6 जो है वो सेकेंड रो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वो जो है आपको कितना नंबर ऑफ रो दिखा रहा है, 2 नंबर रो दिखा रहा है। अगर मैं इसी में थोड़ा चेंजेज कर दे रहा हूं, ठीक है, इसमें क्या मैं चेंजेज कर रहा हूं, ठीक है, तो इसी में मैं थोड़ा चेंजेस कर दे रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3 कॉलम के बाद जो है एक सेमी कॉलम डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलम को थोड़ा हटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कोमा दे रहा हूँ, हर एक 2 के बाद जो है एक सेमी कॉलम डाला। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के बाद सेमी कॉलम डाला और यहाँ भी मैं सेमी कॉलम डाल रहा हूँ। अभी देखिए कितना हो गया, 1, 2, 1 रो, 3, 4, 2 सेकेंड रो, और 5, 6 जो है थर्ड रो। तो यहाँ पे आपको कितना रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए रिजल्ट। अगर ओके किया, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग इस तरह से कैसे यूज किए हैं। और भी मैं एक चीज बता रहा हूँ,
ठीक है, तो ये जो आपको रेफरेंस में किस किस तरह से ले रहा है, आपको कितना लिया, सेमीकोलन 2 अंक के बाद डाले हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। उसी के अनुसार मैं एक और इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, जैसे कि रो मैं यहाँ पे लिया हूँ और यहाँ पे जो है मैं सिर्फ 8 को लिया और रेफरेंस पूछ रहा है ना, तो इसका अगर आप चलिए यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं नया सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, रो के लिए मैं 8 ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, A8 से लेके A8 ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ A8 टू A8, ठीक है। A8 स्टार्टिंग रेफरेंस कितना है, 1 है, A8 है, वो जो है रेफरेंस है और A8 का फर्स्ट रो हो गया। तो ये कितना दिखा रहा है, देखिए फर्स्ट ही दिखा रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में है। अगर यहीं पे मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है A9 आ गया है। मैं यहाँ पे A8 मतलब कि इसको फर्स्ट माना रहा हूँ, ठीक है। ये जो है हमारा फर्स्ट रखेगा तो इसको सेकेंड आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, A8 ही रख रहा हूँ, ठीक है। A8 टू A9 मतलब आपका जो है रो काउंट कहाँ से शुरू होगा, 8 से शुरू होगा। यहाँ से शुरू हुआ तो ये कितना नंबर पे आएगा, A9। A9 कितना नंबर पे आएगा, सेकेंड नंबर पे आएगा, करेक्ट है, ठीक है। अगर यहीं पे मैं इसको लॉक कर दे रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट जो है हमारा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लॉक कर दे रहा हूँ। लॉक कैसे करते हैं, इसका डॉलर सिंबल दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। डॉलर सिंबल दे के ए को लॉक कर दिया। यहाँ पे लॉक होने के बाद क्या हो गया, अभी देखिए फर्स्ट रेफरेंस पर्पस जो ये सेल रेफरेंस रखे हैं, तभी जो भी काउंट शुरू होगा इस सेल से ही काउंट शुरू होगा। और ये A9 है तो मतलब सेकंड हो गया। यहाँ देखिए सेकंड, अगर इसको ड्रैग किए आप, ड्रैग करो नीचे करो, यहाँ थर्ड आ गया। थर्ड आया क्यों हो गया, आपका जो सेल जो है काउंट कहाँ से कर रहा है, A8 मतलब A8 जो है इससे रेफरेंस लेके यहाँ तक जो आया, देखिए वो जो है आपको रेफरेंस लेके बता रहा है, करेक्ट है। तो अगर आप जैसे भी आप इंटरेस्टिंग आप नीचे बढ़ाते जाओ, ड्रैग करते जाओ, ये नंबर जो है ऑटोमेटिक जो है आपको ये इंक्रीज होता रहेगा, करेक्ट है। तो किस तरह से रोज कॉलम जो है यूज किए हैं आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं कुछ नया वीडियोस न्यू आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।